दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अटल आवासी झेल रहे कई दिक्कतें, यहां के शौचालयों में टंकियों में ढक्कन नहीं, गिर रहे मवेशी। लक्ष्मी नारायण पार्क निर्माण की गति धीमी, लोगों में आक्रोश, कहा बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं। और विवेकानंद वार्ड में समस्याओं का अंबार, वार्ड में सफाई नहीं, चहुं ओर है गंदगी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शहर के अटल आवासों में समस्याओं का अंबार है। यहां व्यक्ति ही नहीं, मवेशी आदि भी संकट में हैं। यहां के सुलभ शौचालयों के टंकियों में ढक्कन नहीं होने के कारण आए दिन जानवर वहां पर गिरकर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सोमवार को अवंतिका कॉलोनी के पास स्थित अटल आवास में अधूरे निर्मित सुलभ शौचालय के टैंक में एक गाय गिर गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। यूं तो शहर के अटल आवासों में अनेक समस्याएं व्याप्त हैं। यहां रहने वाले लोगों की परेशानियों का कोई अंत नहीं है। लोगों के अलावा इस वार्ड में घूम रहे आवारा मवेशियों की जान भी खतरे में है। एक ऐसे ही घटना बीती रात हमें देखने को मिली। अवंतिका कॉलोनी के अटल आवास के अधूरे निर्मित सुलभ शौचालय के सेप्टिक टैंक में सोमवार की रात लगभग 9 बजे एक गाय गिर गई, जिसे 112 और आसपास के लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। इस तरह कई जगहों पर सेप्टिक टैंक के ढक्कनों को खुला छोड़ दिया गया है, जिसमें आए दिन जानवर गिर रहे हैं और दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इन सब जगहों पर बड़ी दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इन सभी सेप्टिक टैंक के ढक्कन को ढका जाना चाहिए। नगर निगम प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद लोगों द्वारा की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मेन रोड एवं गोल बाजार क्षेत्र में जाम की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए सिरहासार चौक और दंतेश्वरी मंदिर के सामने की सड़क पर पीली पट्टी के अंदर वाहनों के लिए वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद नगर में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसके चलते विशेषकर मेन रोड और गोल बाजार क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही भी बढ़ी है, जिसके कारण कई बार जाम की स्थिति निर्मित होने लगती है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा मेन रोड के साथ ही हाई स्कूल रोड, गोल बाजार क्षेत्र में वाहनों को खड़ी नहीं करने की लगातार हिदायत लोगों को दी जा रही है। बावजूद इसके लोगों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति 4 पहिया वाहन इन क्षेत्रों में पीली पट्टी के अंदर खड़ी कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था के तहत हाता ग्राउंड, विवेकानंद स्कूल परिसर के साथ ही दंतेश्वरी मंदिर और सिरासार भवन के सामने की सड़क पर पीली पट्टी के अंदर वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ लोगों द्वारा लिया जा सकता है। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार। जैसा कि अभी जो है कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संजय बाजार को कुछ जगहों पे शिफ्ट किया गया है और संजय बाजार को भी जैसे पैदल जोन घोषित किया गया है। और इसी के परिपालन में क्या है, जो गाड़ियां हैं वो संजय बाजार के जो आउटर के एरिया हैं उन एरियाज़ पर यातायात का दबाव बढ़ा हुआ है। और इसको कम करने के लिए जो है सर्वप्रथम तो शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर येलो लाइन खींचा जा रहा है कि येलो लाइन के आउटर में जो है गाड़ियां पार्क किया जाए, उसके भीतर में रोड पर जो है गाड़ियों की पार्किंग ना हो। और इसी तारतम्य में क्या है, दंतेश्वरी मंदिर के सामने जो है येलो लाइन खींचकर जो है वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो आकांक्षा और जो अनुपमा चौक को जोड़ने वाली जो रोड है, उस रोड पर भी यातायात बल लगाकर जो है उसको सुगमता से संचालित करने का प्लान तैयार किया गया है। और हाता ग्राउंड के पास भी जो है यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हाता ग्राउंड गोल बाजार के मध्य जो है यातायात का जो दबाव बढ़ा है, उसके लिए लगातार जो है पेट्रोलिंग पार्टियां और फिक्स पिकेट जो है तैनात किया गया है। और इस कार्य के लिए अभी जो है शहर में 3 यातायात की पेट्रोलिंग अलग से तैनात की गई हैं, जो निरंतर शहर में व्यस्ततम मार्गों पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और यातायात व्यवस्था को सुगमता से संचालित करने का कार्य कर रही हैं। यातायात पुलिस द्वारा पार्किंग व्यवस्था की सुविधा का लाभ लोगों द्वारा उठाया जाएगा, ऐसी उम्मीद पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर।
कोरोना काल में वार्ड भ्रमण के क्रम में आज मंगलवार को विजय वार्ड क्रमांक 2 का भ्रमण किया गया और वहां की समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। वार्ड की क्या है समस्याएं, इसकी जानकारी पार्षद को दी गई। कोरोना संकट के दौर में वार्डों की स्थिति जानने के लिए संवाददाताओं द्वारा वार्डों का भ्रमण किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज मंगलवार को हमारे संवाददाता ने विजय वार्ड क्रमांक 2 का भ्रमण किया। इस दौरान वार्ड वासियों ने बताया कि कोरोना संकट के बाद वार्ड में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हुई है, साथ ही मोहल्ले को सैनिटाइज भी किया गया है। कुछ लोगों ने बताया कि गरीबों को राशन सामग्री भी वितरित किए गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने वार्ड के राजगुरु बाड़ा में समस्याएं भी होने की बात कही, जिसमें साफ सफाई और राशन वितरण नहीं होने की बात कुछ लोगों द्वारा बताई गई है। इस दौरान वार्ड की कुछ महिलाओं ने हमें बताया। कौन से मोहल्ले में रहती हैं आप? ये विजय वार्ड में। विजय वार्ड क्रमांक 2। जी। क्या शिकायत है आपकी? ये सफाई नहीं होता सर हमारे मोहल्ले में। अच्छा, ये कब से कभी नहीं हो रहा है? जब से वो पिछला पार्षद था, हाँ। वो राजू, क्या नाम है उनका, हाँ वो हाँ। होटल वाला, वो भी कभी आके गली में नहीं देखा। हाँ। अभी वो नया पार्षद आया, वो भी कभी नहीं देखिए ना हमारे कौन बाड़ा है का। आपके वार्ड का पार्षद? ये भारती श्रीवास्तव। तो तब से, जब से बनी है तब से यहाँ कोई नहीं, साफ सफाई नहीं हुई? कभी नहीं, कभी भी नहीं। इस संबंध में वार्डवासी भारती श्रीवास्तव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। खाद्यान्न वितरण नियम के अनुसार किया गया है। जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे कुंवरवाड़ा में, जो किराया रहते हैं, उन्हीं को हमने दिया है, वितरण किया है। और रही सफाई की बात कुंवरवाड़ा को लेकर, तो वहाँ पर सबकी निजी जमीन है वहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ी सी हमको तकलीफ होती है सफाई की व्यवस्था को लेकर। कोई किसी का आंगन, किसी का मतलब दरवाजा होने के कारण वहाँ पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती है। इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे और नगर निगम के द्वारा फिर से सफाई व्यवस्था समुचित व्यवस्था कराएंगे। गौरतलब है कि राजगुरु बाड़े में चारों ओर गंदगी पसरी हुई है और नालियों की सफाई भी नहीं हो पाई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जगदलपुर से जुड़ी कुछ और खबरें। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर के इंद्रावती तट पर स्थित पुरातन बाहिर मठ मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस परिसर में अमृत मिशन के तहत लक्ष्मी नारायण पार्क का निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य में विलंब के चलते स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। अमृत मिशन के तहत बस्तर के ऐतिहासिक बाहोर मठ मंदिर परिसर में लक्ष्मी नारायण पार्क का निर्माण किया जा रहा है। 41,25,000 की लागत से निर्माण किए जा रहे इस पार्क का कार्य अभी भी अधूरा है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों में इस पार्क का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निर्माण कार्य धीमी गति से होने के चलते आसपास के लोगों में नाराजगी व्याप्त है, क्योंकि आसपास बच्चों को खेलने के लिए कोई भी मैदान या स्थल नहीं है, जिसके चलते सभी इस पार्क पर निर्भर हैं। पार्क निर्माण का कार्य अभी बचा हुआ है। अब तक पार्क में घास भी नहीं लगाए गए हैं। बच्चों के झूले व अन्य सामग्री भी अब तक नहीं लगाई गई है। चलने के लिए पथ का निर्माण हुआ है, वह भी अधूरा है। पार्क निर्माण कार्य में हो रही देरी के संबंध में नगर निगम PWD विभाग के सभापति यशवर्धन राव ने हमें बताया। अमृत मिशन में ये 41 लाख से अधिक की राशि से अमृत योजना के अंतर्गत पार्क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन
ये जो विश्वव्यापी कोरोना के चलते मज़दूरों को अपने अपने गृह राज्य या गृह ग्राम जाना पड़ा, जिसके कारण से थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हुआ है। और अब जब लॉकडाउन शिथिल होता जा रहा है, धीरे धीरे अनुमति दिया जा रहा है जिला प्रशासन के माध्यम से, तो वर्तमान में सोमवार से काम चालू हुआ है। धीरे धीरे मज़दूरों की संख्या बढ़ाने से उसमें कार्य में प्रगति आएगी, लेकिन हम भी जिला प्रशासन के आदेश के तहत ही काम करने के लिए मतलब बाध्य हैं और ठेकेदार को भी ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो नियत जो मज़दूरों की संख्या है उसके अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि कार्य में थोड़ा सा विलम्ब तो हुआ है, लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी के कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और ठेकेदार को हम निर्देशित भी करेंगे कि जल्द से जल्द वो कार्य पूर्ण हो जाए। उम्मीद है लक्ष्मी नारायण पार्क का निर्माण शीघ्र पूरा होगा और इस क्षेत्र के लोगों को पार्क की सुविधा मिलेगी। इस उम्मीद के साथ बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रधानमंत्री आवास का लाभ अभी भी कई हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला इंदिरा गांधी वार्ड में देखने को मिला, जहां पर एक वृद्ध महिला अपनी पुत्र के साथ रह रही है, जो नगर निगम में स्वच्छता कर्मी के रूप में कार्य करती है। यह महिला अनेक परेशानियों से गुजर रही है। इस महिला के मकान की हालत जर्जर हो चुकी है, छत कभी भी धराशायी होने की स्थिति में है। बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाता है। उसका कहना है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास उसे नहीं मिल पा रहा है। विवेकानंद वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जहां नालियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं और उनसे दुर्गंध उठ रही है। वहीं कोरोना संकट में वार्डवासियों को राशन वितरण नहीं करने की शिकायत भी वार्डवासी कर रहे हैं। विवेकानंद वार्ड क्रमांक 30 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यह वार्ड हाईवे और एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल से लगा हुआ है, जिससे कोरोना संकट के बाद गरीबों को राशन वितरण में देरी हुई और वर्षों से नाली की सफाई नहीं हो पाई है। वार्ड में चारों तरफ नालियां चौक हैं, जिससे नालियों में भयंकर दुर्गंध उठ रही है। वार्डवासी ऐसे माहौल में जीने को मजबूर हैं। वार्ड की समस्याओं पर वार्डवासियों ने हमें बताया। हम लोग बहुत परेशानी में सर। हम लोग क्या परेशानी? रात भर देखो नाली साफ नहीं होता है, गंदगी में है। देखो आप लोग यहाँ भी फोटो खींच सकते हो और सब लेके जा सकते हो। इधर देखो महुआ के फेंकते हैं, डव की लोग बहुत परेशानी में है सर। नाली का परेशानी हो और महुआ का भी हो, दारू का भी हो, रोड में करते। अभी आप लोग भी सूंघ रहे हो ना, उसका सेंट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो ये देखो हम लोग का बहुत परेशानी में चल रहा है। हम लोग का ना इतना तकलीफ चल रहा है, कोई बुखार पड़ता है, बीमार पड़ता है, कोई नहीं पूछता है। ये यहाँ का पार्षद बना है ना, वो भी कुछ नहीं पूछता है। आज तक जितना दिन से पार्षद बना है वो, जब से कोरोना का संकट आया है, हाँ, तब से क्या मोहल्ले में एक बार भी एक बार भी नहीं हुआ है। और वार्ड पार्षद ने कभी सामग्री या राशन वासन नहीं, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कचरा गाड़ी इधर नहीं घुसता है, बाहर से जाता है कचरा गाड़ी भी। हम लोग लेके पहुंचाते नहीं तो हम लोग उठा के दूसरा जगह लेके पहुंचा रहे हैं सर। इधर नहीं हम लोग वार्ड में जब से पार्षद बना है कुछ काम नहीं करता है, वार्ड साफ नहीं करता है, कचरा गाड़ी अंदर नहीं आता है। कभी भी क्या तो कोरोना वायरस लगाए, कभी साफ सफाई नहीं, कभी झांकने पूछने तक नहीं आया, मोरे कीजिए बोल के। राशन वगैरह भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। वो पैसा आया सरकार तरफ से, वो भी नहीं दिया है। वार्डवासियों के अनुसार कोरोना संकट के बाद से मोहल्ले में एक बार भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। रोड के ऊपर गंदगी यूं ही फेंक दी जा रही है। गलियां सक्रिय होने के कारण कचरा संग्रहण करने वाले गाड़ियां गलियों के अंदर नहीं आ पाती, जिससे वार्ड की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। इस समस्या पर हमारे संवाददाता ने वार्ड पार्षद पंचराज सिंह से बात की। सर, आपके वार्ड में ना बहुत समस्या है। हाँ, समस्या है। जी जी। और समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि क्या है ना, सबसे बड़ी समस्या थी कि हर वार्डों में जो 3 लेबर थे, हमारे वार्डों में तो लगभग 2 लेबर से हमने पूरा मतलब कुम्हारपारा से, हाट कचौरा से कुम्हारपारा तक का दौर सफ़र करना जो है ना, हमारे लिए थोड़ा सा जो सफ़र करना थोड़ा सा वो था। तो हमने 4.5 महीने से लगभग जनवरी से जैसे ही हमने पार्षद बना, तब से हमने नगर निगम में दबाव बना के रखे आयुक्त महोदय से, पार्षद महापौर से, कि मुझे कम से कम जो सारे वार्डों का मापदंड है 3 लेबरों का, वो हमको भी पूर्ति करें, जिससे कि हम अपने वार्डवासियों का की साफ़ सफाई पर पूरा ख्याल रख पाएँ। तो वो हमारा जो प्रयास करते करते मुझे जो है अभी 14/5/2020 को जो लेबर की डिमांड थी वो पूर्ति हुई। तो वर्तमान में अभी हमारे पास 2 ही लेबर थे, लेकिन अभी करंट में 3 लेबर हैं
ये जो समस्या है जो 2 लेबरों में हम नहीं कर पाए थे, 3 लेबर में लगभग अपन सोचेंगे 1 लेबर हम परमानेंट यहाँ रखेंगे, 2 लेबर उधर पूर्ति करेंगे, जिससे कि लोगों की परेशानी न बढ़े। जहाँ आवश्यकता होगी, जहाँ लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी, उस लेबर को उठाकर तत्काल वहाँ पर लगा देंगे। तो इस बार में जब से कोरोना काल आया है जी, तब से क्या आपने नगर निगम से संपर्क करके मोहल्ले में सैनिटाइज करने की हाँ पूरे हमने जो हमको मशीनें मिली, मशीनों के द्वारा हमने दोनों वार्डों में छिड़काव कर दिया। इसके बाद फिर बड़ी मशीनों से गुरघासीदास में, विवेकानंद दोनों पार्ट में हो चुका है। राशन देने को भी कुछ समस्या है? हाँ, राशन वाली समस्या है। राशन के लिए हमने नगर निगम को 4 तारीख को लिख के दिया था कि 4 तारीख को, क्योंकि हम अपनी निधि से राशन बांटना चाहते हैं पब्लिक को, वो हमने लिख के दे दिया पूरा बायोडाटा के साथ। वो वहाँ से आने में विलम्ब हुआ और अभी वो 3 दिन पहले दुकानदार के पास जो लिस्ट गई हो 3 दिन पहले, चूँकि उसका कहना है कि हमको पैकिंग 650 लोगों को पैकिंग करने में समय लगेगा, मुझे 2 से ढाई दिन के समय दीजिए। हमने परसों तक हम आपको उपलब्ध करा देंगे और राशन बंटवा देंगे। वार्ड की समस्याओं पर वार्ड पार्षद ने बहुत सारी समस्याएं गिना दी। उनके अनुसार मोहल्ले में सफाई कर्मियों की व्यवस्था। वार्ड की समस्याओं पर वार्ड पार्षद ने बहुत सारी समस्याएं गिना दी। उनके अनुसार मोहल्ले में सफाई कर्मियों की कमी के साथ वार्ड का क्षेत्रफल सबसे अधिक होने और जनसंख्या भी ज्यादा होने की बात कही। राशन वितरण में देरी होने की बात भी वार्ड पार्षद ने स्वीकार करते हुए हमें बताया कि उनके द्वारा नगर निगम को अपने पार्षद निधि से राशन वितरण की स्वीकृति पहले ही दे दी गई थी, फिर भी राशन के पैकेट बनाकर आने में देरी हुई और वार्ड वासियों को अब तक राशन वितरण नहीं हो पाया है। पार्षद के अनुसार इन सारी समस्याओं को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और जाने से पहले गुजारिश है, आप हमसे नियमित खबरों के लिए YouTube पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर, और इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।